हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन कुमार और आज मैं आपको क्लास 10th मैथ क्लासेस यहाँ पर अपने यूडक्ट स्टडी के माध्यम से, जो चैनल है मेरा यूट्यूब पे, उसके माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो बिना रुकावट के हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के मैथ क्लासेस में सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहते हैं, या फिर हम लेमा थ्योरम भी बोल देते हैं। ये इसका एक और नाम है जिसे हम बोल देते हैं लेमा थ्योरम। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसको जैसे हमारे लिए दो नंबर्स कोई भी दे रखे होते हैं और इसमें हमें उसका हमारे लिए HCF निकालना होता है। अब HCF किस हिसाब से निकालते हैं, तो ये लेमा थ्योरम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की जरिए ही करते हैं। इसका जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको शॉर्ट टर्म में हम कैसे लिखें? शॉर्ट टर्म में हमें इसको पहले हम जानते हैं, देखते हैं इनको इंग्लिश में, इन चीज़ों को हम क्या क्या कहते हैं। भाज्य जो होता है हमारा वो कहलाता है डिविडेंड, कटने वाला, जो जिसे भाग दिया जाता है, डिविडेंड। ये भाजक जो होता है हमारा, जिससे भाग दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर, काटने वाला। अब जो भागफल होता है उसे बोलते हैं क्वोशेंट, और जो शेषफल उसे रिमाइंडर। अब हम इसको शॉर्ट टर्म में लिखना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में किस तरह लिखेंगे? डिविडेंड और डिवाइजर की बात करें तो ये दोनों डी और डी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इनमें से इन दोनों में से किसी एक को अलग नाम देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस डिविडेंड को हम कर देते हैं ए और इसको हम डी ही रहने देते हैं। अब इसका स्टार्टिंग अक्षर उठा लेते हैं क्यू और इसका आर। तो हमारे यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? ए इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर। ये हमारा इसका शॉर्ट टर्म फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखते हैं, मान लो हमारे लिए कोई दो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि 255 हो गया और 867 हो गया। अब इनका हमें क्या करना है? HCF फाइंड करना है। तो हम किस हिसाब से करेंगे? इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसी की तरह स्टेप बनानी पड़ती हैं, बशर्ते हम इसको इजी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। 255 को अगर हम 255 से हम क्या करेंगे? 867 में क्या देंगे? भाग। अब इसमें कितना बार चला जाएगा? 255 से लगभग 25 3 75, ये 25 और ये यहाँ से 86 उठा लिए। अब 25 से डिवाइड 86 को करके देख लेते हैं, अगर कोई ज़्यादा बड़ी संख्या है तो देखते हैं ऐसे। 25 3 75, 25 चौके 100 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 3 बार जा रहा है हमारा। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। अब इसमें से शेष क्या बचता है वो देखते हैं। 7 में से 5 गए 2, 0, 8 में से 7 गया 1, 102 हमारा क्या बचा? शेष बचा। अब इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की तरह से नोट करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें इसी का प्रमेय का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे तो हम चाहें तो इस फॉर्मूले से भी, इस बेसिक इस तरह से भी निकाल सकते हैं HCF भाग विधि से, लेकिन हमसे पूछता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए। तो हम फर्स्ट स्टेप में मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि भाजक क्या हो गया, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? भाज्य इक्वल्स टू भाजक, जो कि
कहलाता है डी, डी इंटू क्यू प्लस आर। अब इसकी सहायता से यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ए क्या हो गया 867 और ये 255 हमारा क्या हो गया डी, भाजक डिवाइजर, ये क्या हो गया भागफल क्यू, और ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर आर। अब इसको इसकी सहायता से फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम 867 इक्वल्स टू 255 गुणा 3 प्लस आर कितना बचा है हमारा यहाँ से 102। अब एक चीज हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, वो कैसे पता निकालेंगे हम, ये जो आर दे रखा है ये आर हमेशा 0 को इक्वल्स टू आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 को इक्वल नहीं आया है, हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे, स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 के लिए क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हम इस शेषफल से अपने भाजक को भाग करेंगे, जैसे कि 100 दे रखा है 102 शेष बचा, 102 से अब 255 के लिए भाग करेंगे। अब कितना बार जा सकता है यहाँ से 100 दूनी बार जा सकता है, लगभग दूनी बार जा सकता है, 10 दूनी 20, तो 2 दूनी 4 और 0 और 2 एकम 2, 204 बचे हो गए। अब 5 में से 4 गया 1, 5 के 5 0 0, 51 शेष बचा। अब इस चीज को भी हम स्टेप 2 में नोट कर देते हैं। स्टेप 2 में किस हिसाब से नोट करेंगे, ए हमारा 255 हो गया इक्वल्स टू, अब भाजक क्या हो गया 102 इंटू भागफल 2 प्लस 51 आर शेषफल। अब यहाँ पर भी क्या है आर इज नॉट इक्वल्स टू 0, हमें जब तक यहाँ पे 0 आर नहीं प्राप्त हो जाए तब तक हम करते रहेंगे। अब स्टेप 3 में जाना पड़ेगा। अब स्टेप 3 में जाएंगे तो क्या करेंगे, अब 51 शेष कितना बचा 51, 51 से हम 102 को डिवाइड करेंगे तो लगभग यहाँ से दूनी बार चला जाएगा पूरा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस आर, हेयर आर इज इक्वल्स टू 0, सो द HCF ऑफ 255,867 इक्वल्स टू 51। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा HCF होगा। यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अब ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे HCF जो डिवाइजर लास्ट में बचेगा, जिस डिवाइजर से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा जो भाज्य, वही हमारा HCF कहलाता है। तो HCF हमारा यहाँ हो गया 51। अब चलिए एक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमारे लिए 2 अंक दे रखे होंगे, जैसे कि 306, 1314, इसका हमें का HCF यूक्लिड विभाजन थ्योरम के माध्यम से निकालने को कहेगा, निकालिए। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट लेने के लिए हम इधर एक बेसिक सा सॉल्व करके देख लेते हैं। 1314 कितने बार जा रहा है, यहाँ से देख लेते हैं डिजिट, एक डिजिट से यहाँ से छोटी डिजिट काट के देख लेते हैं। 3 चौक 12, लगभग 4 बार चला जाएगा। अब 4 छंग 24, 2
और 4 तियाँ 12, कितना शेष बचा 0, 11 में से 2 गया 9, हमारा 90 शेष बचा। अब इसको इक्लिप्स के रूप में कैसे लिखेंगे, हमारा भाज्य कितना है 1314 इक्वल्स टू 306 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, कितना बचा 90। अब हेयर r इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हम जो रिमाइंडर बचा उससे हम अपने भाजक को क्या करेंगे भाग। 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, लगभग 3 बार जा सकता है। 3, 0 का 0, 9 तियाँ 27, 270, 6 में से 6 बच गया, यहाँ पे 6 का 6, 10 में से 7 गया 3, 36 बचा हमारा। तो अब इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार, भाज्य 306 इक्वल्स टू 90 इंटू 3 प्लस r कितना बचा 36। अब हेयर r इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम स्टेप थर्ड पे चलेंगे। ये हम तब तक करेंगे जब तक हम रिमाइंडर r जो है 0 न प्राप्त कर लें। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 36 से भाग देंगे किसको, भाजक को। अब भाजक क्या था हमारा पहले 90, 3 तियाँ 9, 30 तियाँ 90 होते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें दूनी बार देना पड़ेगा। 36 दूनी 72, कितना बचा 10 में से 2 गया 8, 8 में से 18 बचा। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 90 इक्वल्स टू 36 इंटू 2, 36 गुणा 2 प्लस r 18। अब यहाँ भी हमारे लिए 0 नहीं मिला, r इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अब स्टेप 4 पे चलेंगे। ये हम तब तक करेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया, जब तक हम r 0 ना प्राप्त कर लें। अब क्या करेंगे, 18 से भाग करेंगे 36 को, तो 18 दूनी 36, पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर हमें शेषफल 0 मिल गया। इस फॉर्म में लिखेंगे इक्लिप्स की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 18 इंटू 2 प्लस 0। अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर r जो है 0 मिल गया, तो हेयर r इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा अब इसमें HCF निकल के आएगा, तो HCF ऑफ 306, 1314 का जो होगा वो होगा हमारा 18। लास्ट में जिस भी भाजक से हम किसी अंक को काटते हैं, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो भाजक होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का HCF। यहाँ पे हमारी इस टाइप के क्वेश्चन की बात एंड हो जाती है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन इसी में और बनते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर मेरी स्टडी कराते हुए आपको अच्छा लग रहा है और पढ़ाई में कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली दूसरी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।